नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण। आप देख रहे हैं दासूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास और शहरी इलाकों में हाउसिंग फॉर ऑल योजना लॉन्च की थी। निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लॉन्च की गई इस योजना का राजधानी भोपाल में ही बेहद बुरा हाल है। योजना के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स बुक कराने वाले हितग्राही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 6 साल बाद भी आधे अधूरे पड़े हैं। लिहाजा हितग्राहियों पर 2 गुना मार पड़ रही है। एक तरफ वो नगर निगम भोपाल को फ्लैट की पूरी कीमत अदा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें पोजीशन ही नहीं मिल रहा, जिस वजह से किराया भी भुगतना पड़ रहा है। और जो दिक्कतें हो रही हैं सो अलग। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य की ये रिपोर्ट। 2017 में नगर निगम भोपाल ने 12 नंबर स्टॉप इलाके में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत 216 MIG यानी 3 BHK और 576 LIG यानी 2 BHK फ्लैट्स बनाए जाने थे। 3 BHK की कीमत 29 लाख और 2 BHK की कीमत 22 लाख रुपए रखी गई। योजना से PM मोदी का नाम जुड़ा था, लिहाजा लोगों ने भरोसा किया और फ्लैट्स बुक कर लिए। चॉइस का फ्लैट लेने के लिए ज्यादातर हितग्राहियों ने बैंक से लोन लिया, नगर निगम को पूरा पेमेंट कर दिया, जिसके कारण किस्तें शुरू हो गई। प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि 2 साल में काम पूरा हो जाएगा और बुकिंग करने वाले हितग्राहियों को फ्लैट्स दे दिए जाएंगे। यही स्थिति गंगानगर प्रोजेक्ट की भी थी। 2018-19 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था। यहाँ 214 MIG, 144 LIG और 576 EWS फ्लैट्स की योजना लॉन्च की गई थी, मगर 6 साल हो गए, दोनों प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं हुए। ठेकेदार फरार हो चुका है, हितग्राही नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। हमने तो क्या, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवास योजना सुन के लगाए पैसे। आज हमें 4 साल हो गए। 2019 में ऐड आया था, 2020 से हमारे पूरे पैसे जमा। आज 4 साल होने को आ गए, ना मकान बन रहा है ना मकान बनते दिख रहा है। कभी लेबर नहीं रहती, कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता, और अभी वर्तमान में पिछले 7 महीने से यहाँ पर काम बंद पड़ा है। लगातार हम कमिश्नर के पास गए, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई समय नहीं दे रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इतना परेशान हो गए, हर महीने 25,000 रुपये ब्याज भरते हैं और 8,000 रुपये किराए के मकान में रहते हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी लेट लाई से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी क्या पोजीशन है, अब क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी जिस हिसाब से इनकी पोजीशन है, 2 साल से कम समय नहीं लगेगा, ये लोग पोजीशन देने में लगेगा। क्योंकि अभी इन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वो करा हुआ है, पेपर में विज्ञापन दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि 2 साल से नीचे पहले दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ही कुल 18 महीने का टाइम दिया गया है कि 18 महीने में आप हमको कंप्लीट करके दीजिए। तो 2 साल से पहले कोई उम्मीद नहीं है। तो 2 साल तक हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और किराया भी पे करना है। तो अभी जो ठेकेदार था, जो ठेकेदार कंपनी थी, वो कहाँ की थी, क्या था मामला? ये ठेकेदार जो है मिस्टर पांडे था, और अहमदाबाद का था। ये अहमदाबाद से आया था, लेकिन वो ठेकेदार कभी आता ही नहीं था। पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता था काम और वही काम करता रहता था। तो काम भी 3rd क्लास हो रहा है। पुअर कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर है। इसकी शिकायत हम महापौर को कर चुके। नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, जो कि यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं और नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ 3 बार आ चुके हैं साइट पे। तीनों बार उनको लिख के दिया उन्होंने, लेटर कमिश्नर को लिख के दिया। कमिश्नर की तरफ से एक्शन ये हुआ है, अभी जाके एक्शन ये हुआ है कि ठेकेदार का काम बंद कर दिया। वर्तमान के नया कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हैं। इस महीने के बाद डिसीजन होगा, जो भी कुछ होगा। अभी आपको ये पता है कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या कॉस्ट का जो बढ़ी है उसका असर आपकी कीमतों पे भी आएगा? अधिकारी नहीं, हम ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है। अगर कॉस्ट का असर आएगा तो हम किस बात के पैसे देंगे? हमने कोई पैसा देने में कमी करी है? इनको तो 100% एडवांस दिया है, तो हम क्यों देंगे इनको पैसा एक्स्ट्रा? जो एक्स्ट्रा तो अब लेट हो गया है काम, तो उसका तो लेट होने हम लोगों की हितग्राहियों की क्या गलती है? उसमें तो हमें गलती हम एक चीज़ जानते हैं, अगर हम कोई निगम का कर नहीं देते हैं तो उसमें पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं। आज हम किसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे? बताए ना नगर निगम हमको। हमारे ऊपर आज अगर हम जल कर नहीं देते या संपत्ति कर नहीं देते हैं, तुरंत उठा के हम पे पेनल्टी ठोक देते हैं। हम किस पे पेनल्टी लगाएंगे? हमें भी तो हक है, जिस तरह से जिन लोगों के लिए हमें, ऐसे हमारे भी हैं। सैकड़ों लोग केवल एक कंपनी की वजह से परेशान हो रहे हैं। ये कंपनी है गुजरात की MB ओमनी। इस कंपनी की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कंपनी ने समय पर काम ही नहीं किया, जो काम किया वो रद्दी क्वालिटी का किया। दूसरी तरफ अधिकारियों ने ठेका देने के बाद ध्यान ही नहीं दिया, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।
कंपनी 6 साल में काम पूरा नहीं कर पाई तब अधिकारियों को कार्रवाई करने की याद है। दबाव बढ़ाया गया तो कंपनी काम छोड़कर भाग निकली। अब नए सिरे से टेंडर जारी किए जाने वाले हैं। 12 नंबर पे 6 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 6 वर्षों में हमेशा पेमेंट कभी सही समय पे नहीं हुआ और आज ये स्थिति है कि 24 लाख रुपए का लेबर पेमेंट लेना है मुझे। और MB ओमनी कंपनी से हमने काम किया था और MB ओमनी कंपनी का कोई भी कर्मचारी, ना उसका चेयरमैन, ना डायरेक्टर, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेबर हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें लेबर का भुगतान करना है। अब उन्हें नगर निगम से मिला नहीं मिला, पेमेंट तो बीच में भी होते रहे, लेकिन पेमेंट उनने जब भी नहीं करा, हमारा कभी सही समय पे पेमेंट नहीं करा उन्होंने। और अब तो बिल्कुल कोई फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा और हमें अपना भुगतान चाहिए क्योंकि हमें अपने लेबर का पेमेंट करना है। कंपनी ने सिर्फ फ्लैट बुक करने वालों को ही परेशान नहीं किया बल्कि लेबर, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वालों की जिंदगी में भी जहर घोल दिया। काम छोड़कर भागने वाली MB ओमनी कंपनी इन लोगों का पैसा लेकर फरार है। छोटा मोटा काम करने, रोजी रोटी कमाने वाले कंपनी के नुमाइंदों को खोज रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इतने भी यहाँ आवंटी उन्होंने पहले ही 29 लाख रुपए दे दिए हैं। सभी ने 3 साल हो गए लगभग 3 साल होने के कारण बैंक जो है, अब जो जिनके लोन चल रहे हैं बैंक से, जिन्होंने लोन लिए हुए हैं और जो रेंट पर भी हैं, वो तो दोहरी मार झेल ही रहे हैं। बैंक ने भी अब जो लेटर देना चालू कर दिया, उस जो इंटरेस्ट रेट है अब जो अभी होम लोन पे चल रहा था, अब वो पर्सनल लोन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, या 2% की अभी फ़िलहाल तो पेनल्टी के लेटर आना चालू हो गए। दूसरा, इस आवास में आवंटन को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ। किसी प्रकार की जो आवंटन प्रक्रिया होती है, जैसे आरक्षण प्रक्रिया, हमारे एक साथी हैं प्रमोद चौरसे जी, आप देख सकते हैं, ये दिव्यांग हैं, बट कोई इनको 2nd फ्लोर पे मिला है, तो आवंटन की जो सही प्रक्रिया थी वो अपनाई ही नहीं गई। हमने RTI भी लगाई इसको लेकर के। RTI में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, अभी हम अपील पर हैं, पर जितना अवलोकन के दौरान हमें ज्ञात हुआ है, इन्होंने कोई सही प्रक्रिया अपनाई नहीं है। नगर निगम के अधिकारी अब भी कंपनी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। 2 बड़े प्रोजेक्ट अटकाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया गया। दूसरी तरफ दोबारा टेंडर जारी करने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। 12 नंबर प्रोजेक्ट की लागत 135 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ और गंगानगर की कॉस्ट 101 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हो गई। अब इन्हें पूरा करने में 15 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे, जिसका सीधा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। नगर निगम के अधिकारियों का साफ कहना है कि फ्लैट्स की कीमत बढ़ाकर ही 15 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे, यानी गलती करे ठेकेदार और अधिकारी और भुगते आम आदमी। यदि एक आम आदमी टैक्स नहीं भरता है तो नगर निगम के अधिकारी टैक्स भरने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं, और यहां आम आदमी परेशान हो रहा है तो कहां सुनवाई हो। इस मामले की शिकायत कई बार CM हेल्पलाइन में की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम ने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप 10 सूत्र की CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID और WhatsApp नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बार किसी और मुद्दे को लेकर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।